नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। अभी कुछ दिन पहले ही 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश पर जान निछावर करने वाले बलिदानियों को देश ने नमन किया। पर आजादी की लड़ाई में अपना शीश काटकर मां भारती के चरणों में चढ़ाने वाले कुछ शहीदों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। आखिर क्या कारण है इसका? 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्मोत्सव मनाने वाले उत्तम चंद लोधी से जब यही सवाल पूछा गया तो क्या जवाब दिया उन्होंने। मैं हूं राजेश चौधरी। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यहाँ बाकी निशान होगा। लेकिन जो वतन पे मरे उनमें से कुछ लोगों का ही यहाँ बाकी निशान है। बाकी इतिहास में ऐसे भुला दिए गए कि मानो उन्होंने देश के लिए कुछ किया ही न हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन उपेक्षित शहीदों की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए और एक मिसाल उस समय बने जब देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था या यूं कहें अंगड़ाई भर रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों की चाटुकारिता कहें या मूर्खता कहें या होशियारी कहें, उनकी वजह से उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में महज कहीं कहीं सिमट के रह गया है। उनमें से एक है अवंतीबाई लोधी, जिनको बाद में वीरांगना की उपाधि दी गई थी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्मोत्सव हर वर्ष उत्तम चंद लोधी मनाते हैं और यहाँ तक उन्होंने अपने आवास का नाम ही रख दिया अवंतीबाई से संबंधित। बात करेंगे उत्तम चंद लोधी से कि आखिर क्या वजह है कि आप हर वर्ष वीरांगना का जन्मोत्सव बनाते हैं। कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं, या फिर वास्तव में आप एक छाप छोड़ना चाहते हैं। बात करेंगे उत्तम चंद लोधी से, जो एक भाजपा की तरफ से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उत्तम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम जी, एक बात, जब पूरा देश या यूं कहें कि आज़ादी के बाद सेलेक्टिव कुछ लोग रहे हैं जिनको शहीदों का दर्जा दिया गया, वीरांगना अवंतीबाई लोधी का अगर हम इतिहास देखें तो किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। आप उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि बहुत से लोग शहीद हुए देश में, जिनका वीरता, उनकी साहस और उनके त्याग का जो उन्होंने उस समय परिचय दिया उसको आने वाली पीढ़ी नहीं जानती। लेकिन ये कहते हैं ना, जो अच्छाइयाँ होती हैं कितनी भी कोई दबा ले, कितनी भी कोई चतुराई कर ले, वो एक ना एक दिन सूरज की रोशनी की तरह चमकती है। इसी तरह जितने इस देश के लिए शहीद हुए लोग, कहीं ना कहीं से उनका इतिहास धीरे धीरे निकल रहा है और निकलता रहेगा। जब तक इस हिंदुस्तान में हम आज़ाद सांस लेते रहेंगे, ऐसे वीर वीरांगनाओं को हम याद करते रहेंगे, उनके शहादत दिवस, उनके जन्म दिवस को पूरी श्रद्धा भाव से मनाते रहेंगे। ये हम पूरे देशवासियों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। अगर हम उनके दिए हुए बलिदानों को भूल गए तो हम शायद इस मान लें कि हम साथ लेना भी भूल जाएंगे। अच्छा, अभी आप ये मानते हैं कि इतिहासकारों ने कहीं न कहीं पक्षपात किया, कुछ विशेष लोगों को उन्होंने महत्व दिया, जिन्होंने जान निछावर की, शहीद हुए, उनको भुला दिया गया। इसका क्या कारण था? कि उस समय के जो इतिहास के लेखक थे, या तो उनके दिमाग में कोई खुराफात थी कि जानबूझ के कुछ लोगों को जो है उनकी वीरता का जो है वर्णन आने वाले समय की पीढ़ी को न मिले, या फिर उनको पता ही न चला हो कि जो है इतनी बड़ी वीर वीरांगनाओं ने भी, क्योंकि भारत बड़ा देश है और जिन लोगों ने उस समय उनके लेख लिखे होंगे, हो सकता है अपने घर में बैठ के लिख लिए, अपने लोगों से पूछा भाई तुम्हारे यहाँ कौन गए, तुम्हारे यहाँ कौन गए, वो सादा से लिखा। लेकिन अगर जिन लोगों ने पूरे भारत को घूम के इतिहास लिखा होगा तो निश्चित जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाली, अंग्रेजों को पहली बार ललकारने वाली और अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देकर कई बार युद्ध में हराने वाली रानी का इतिहास है। अच्छा उत्तम जी, आपने अंग्रेजों का जिक्र किया। माना जाता है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में अंग्रेजों ने लिखा, भारत तो उसे उन्हें भूल चुका था। आप क्या मानते हैं, इसे क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब रानी 1857 में युद्ध लड़ रही थी तो युद्ध की एक घटना जो है वो शायद अंग्रेज भी जीवन में नहीं भूले थे। जब वो युद्ध के दरमियान जो अंग्रेज सेना का सेनापति युद्ध के दौरान उसका बच्चा युद्ध में बिछड़ जाता है और महारानी की पाला जाता है, शत्रु का बेटा होता है, लेकिन रानी एक माँ अपने दया भाव से बच्चे को
खिलाया मिलाया, सम्मान से उसको अगले दिन अंग्रेज को सौंपा। तो वो अंग्रेज ये बात कैसे भूले? उसने लिखा। अंग्रेजों ने इनकी वीर गाथा के बारे में लिखा है। एक चीज और, आप लोधी समाज से आते हैं, अवंतीबाई लोधी जैसा कि वो भी लोधी समाज से थी। देखा जाता है अम्बेडकर जी दलित समाज से जुड़ गए, लोधी जो है जुड़ गई अवंतीबाई। क्या ऐसा नहीं लगता कि आज के जो राजनीतिक हैं, जो आज के लोग हैं, वो महापुरुषों को बांट रहे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, आप पूरे कैंपस में देख लीजिए, सर्व समाज के लोग हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे जो मेरी जानकारी है, बड़े स्तर पर सिर्फ उत्तम चंद लोधी कार्यक्रम करते हैं। उत्तम चंद लोधी एक संदेश दे रहा है कि वीरांगना थी, बाकी लोग कहाँ चले गए? मेरा ये कहने का मतलब, बाकी लोग के सहयोग में, बाकी लोग के सहयोग में आप यहाँ पर देखिए, आपको लगभग हर जाति के लोग मिलेंगे और सबके नजरों में वीरांगना का सम्मान है और सब उन्हें श्रद्धा भाव से याद करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन पूर्व में जो भेदभाव था वो रहा होगा, लेकिन आज के समय में बाबा साहब को भी हर धर्म हर जाति के लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं और उनके लिखे हुए ग्रंथ को, संविधान को मानते हैं। निश्चित तौर पे आज जो सम्मान उन लोगों को चाहिए, भारत के समाज ने देना शुरू किया है और इसके लिए पूरे भारत के लोग तो आधा ही के पास। एक चीज और, एक आखिरी सवाल, अवंतीबाई लोधी बहुत बड़ी वीरांगना रही है। क्या उत्तम चंद लोधी मांग करेंगे भारत सरकार के से कि इनके ऊपर, क्या इनके नाम से कोई योजना चलाई जाए या इनको कोई ऐसा सम्मान दिया जाए कि इतिहास के पन्नों में, सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा? ये मांग की जाती है, समय समय पर सरकारों ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम में जिनका नाम शामिल किया है। मध्य प्रदेश के एक वर्गीय पांच और उसका नाम बदल कर जो है पूर्व कांग्रेस की सरकार के अवंतीबाई नाम किया। तमाम योजनाओं में हमें शहीदों का जो छूट गए थे, अब उनके नाम से योजना शुरू हो रही है। ये अच्छा प्रयास है ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम ये जाने की जिन लोगों ने हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनके जो जन्मदिन और बलिदान उस दिन उनको नमन करके उनको याद करके उनसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इतिहासकारों ने कुछ कारणों से रहे हो या कुछ और वजह है, जिसे कुछ शहीदों को उन्होंने इतिहास से मिटाने का काम किया। लेकिन उत्तम चंद लोधी जैसे जो लोग हैं, समाजसेवी हैं, वो आज भी उनकी वीरता को नमन करते हैं और ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि अपने शहीदों को हम भूलें नहीं। उत्तम चंद जी ने एक और बात कही कि आज का जो समाज है वो वीरांगना को भूला नहीं है, बल्कि लोग जो हैं ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे उनको याद किया जाए। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।